अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अंसर इकबाल tradingheat.com की टीम की जानब से आप सबको फ्री बेसिक क्रिप्टो ट्रेडिंग ट्रेनिंग के पहले लेक्चर में खुश आमदीद कहा जाता है। इस लेक्चर में हम बेसिकली उन लोगों को गाइड करेंगे कि जिन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग का नाम तो पहले सुना हुआ, लेकिन इसके बारे में अभी तक उनको कुछ पता भी नहीं है ये क्या चीज़ होती है, और वो बेचारे कभी इधर कभी उधर अपने दोस्तों से पूछते रहते हो यार हमें कुछ सिखा दें, हमें कुछ सिखा दें। तो हमारी टीम ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोगों को इसके बारे में कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें सिखा दें, ताकि वो लोग आज ही अपने घर बैठे हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ बुनियादी चीज़ें सिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानब। अच्छा जी, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट इज़ बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स। क्रिप्टो ट्रेडिंग में बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी होती है हर इनके अंदर। इस वर्चुअल करेंसी में जैसे हम लोगों के आज हम कहते हैं डॉलर है, रुपया है, येन है, पाउंड है, इसी तरह ये सारी फेट करेंसीज हैं जो फिजिकली वो वजूद रखते हैं। लेकिन कुछ करेंसीज ऐसी हैं जिनका फिजिकली कोई वजूद नहीं है, लेकिन उनको एज एक्सेप्ट किया जाता है एज अ ट्रस्ट के थ्रू, यकीन के तौर पे। क्योंकि करेंसी कहते किसे, करेंसी बेसिकली एक यही चीज़ होती है कि जैसे हमें किसी चीज़ पे कोई यकीन हो। मतलब मैंने आपको कहा यार मुझसे ये गिलास ले लो, और आपने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे ये रजिस्टर ले लो। तो इसका मतलब मैंने आपसे रजिस्टर लिया, तो वो रजिस्टर एज अ करेंसी यूज़ होने लगा। पुराने वक्तों के अंदर लोग बार्टर सिस्टम के ऊपर चलते थे। उसके बाद जब जदीद दौर आया, कमोडिटी सिस्टम आ गया। कमोडिटी सिस्टम में क्या होता था कि लोग जब किसी को कोई चीज़ बेचते थे तो उसके बदले में एक स्पेसिफिक कमोडिटी, जिसको काफ़ी मोस्टली तौर के ऊपर यूज़ किया जाता है, जैसे गंदम। गंदम अब हर घर की ज़रूरत होती है, तो लोग क्या करते थे कि जब किसी को कोई चीज़ देते थे तो गंदम दे दिया जाता था। इसका मतलब गंदम का एज अ करेंसी यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त जदीद आता गया, फिर लोगों ने पेपर करेंसी की तरफ जाते गए। पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब एडवांस दौर है, तो इस वक्त मिलियंस रुपीस की बिजनेस को ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको उन्होंने डेली तौर के ऊपर बिलियंस डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस करनी होती है। तो उनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम आती है, जिसलिए वो क्या करते हैं, वो वर्चुअल करेंसीज की तरफ मूव करना शुरू कर गए हैं। वर्चुअल करेंसी में बेसिकली जो बिटकॉइन है, ये 2011 के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। जिसके इंट्रोड्यूस करवाया किसने था, इसके बारे में भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स चलते आ रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये कोई बंदा था जापान का जिसका नाम था सेंटोशी नाकामोटो, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये किसी पर्सन ने नहीं, बल्कि एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स था, जिसके अंदर सैमसंग है, टोशिबा है, नाकामिची है, मोटरोला, और इन चारों कंपनीज के पहले नामों को मिला के तो इसका बनता है संतोशी नाकामोटो। लेकिन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर एक चीज कॉमन ये मालूम है, एक चीज कॉमन ये देखी जा सकती है कि दोनों ये मानते हैं कि इसको संतोशी नाकामोटो ने ही इन्वेंट किया था। लेकिन ये भी संतोशी नाकामोटो है कौन, ये एक बंदा है, ये यहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है या ग्रुप ऑफ फॉर्म्स है, इसके बारे में आज तक अभी तक क्लियर नहीं हो सकता। तो बिटकॉइन बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है। ये डिजिटल पेमेंट के तौर के ऊपर यूज की जाती है। आज आपने पेमेंट्स या रिसीविंग करनी हो तो आप लोग बिटकॉइंस की फॉर्म के अंदर किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज के बदले में आप बीटीसीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो आगे हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑल्ट कॉइन्स क्या है। ऑल्ट वर्ड बेसिकली अल्टरनेटिव से निकला। ऑल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। Altcoin is a combination of two words, alt and coin. Alt is short for the alternative and coin signifies currency. Thus together they implies a category of cryptocurrencies that is alternative to the digital currency. यानी कि अगर सिंपल लफ्जों में मैं आपको कहूँ तो आल्ट कॉइन अल्टरनेटिव कॉइन्स है। क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर जब आप बिटकॉइंस के मार्केट के अंदर जाते हो तो आप लोगों को या वर्चुअल करेंसीज के मार्केट में जब आप जाते हो एक्सचेंजेस के अंदर, आप देखते हो वहाँ पे सिर्फ बिटकॉइंस ट्रेड नहीं हो रहे थे, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं जो ट्रेड किए जा रहे होते हैं। इसका मतलब बिटकॉइन चूंकि सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए उसको बिटकॉइंस के, क्योंकि वो एक नया फील्ड था, एक नई चीज़ बताई गई थी, इसलिए उसको बिटकॉइन के एक अलग नाम से ही जाना जाता है, जो कि 2009 के अंदर इन्वेंट किया गया था। लेकिन जब इसके बाद आने वाली चीज करेंसीज सेम इसके जैसी थी, तो उन सारी करेंसी को एक कैटेगरी बना के हमने रख दिया ऑल्ट कॉइन्स, यानी कि अल्टरनेटिव कॉइन। किसके अल्टरनेटिव? बिटकॉइन का अल्टरनेटिव। तो हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको जरा थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो दिखा दूं।
23 मई 2017 में इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड पाया जा रहा है, मैं आपको बताऊं इस वक्त कितनी ज़्यादा मार्केट का स्टेक इन बिटकॉइंस एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वॉल्व है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस वक्त मार्केट लीडर बना हुआ है और इस वक्त उसका मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो तकरीबन 36,997,849 है। और जबकि यह प्राइस इस वक्त तकरीबन यह प्राइस 2262.99 प्राइस के डॉलर के ऊपर ये इस वक्त स्टे कर रहा है, जो कि इसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं और इसके अंदर चेंज रेशो भी आप देख सकते हैं, जो कि जब आप चेंज रेशो का क्या इम्पैक्ट होता है, प्राइस ग्राफ का क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में आपको ये बताएंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट होता है इसके प्राइसेस के ऊपर। इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा बिटकॉइन है, जैसे एथेरियम है, रिपल है, एनियम है, लाइट कॉइन्स है, डैश है, एथेरियम क्लासिक है, बेटकॉइन्स है, मिनेरो है, स्टेलर है। ये डिफरेंट किस्म के बिटकॉइंस हैं जो बेसिकली ये डिफरेंट किस्म के कॉइन्स हैं जो बेसिकली इस वक्त एक्सचेंज के अंदर ट्रेड किए जा रहे हैं। सबसे पहले बिटकॉइन है, उसके बाद आने वाले जितने भी कॉइन्स हैं उन सबको हम अल्टरनेटिव कॉइन के नाम से जानते हैं। तो आगे हमें पता चाहिए व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो जैसा कि काफ़ी ज़्यादा आपका अभी तक अपना माइंड ही क्लियर हो चुका होगा कि जब हम क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करते हैं तो वो बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है। ट्रेड क्या होता है? तिजारत होता है। सिंपल लफ्जों में हम लोग जानते हैं तिजारत का मतलब क्या है कि एक बंदे बाइंग एंड सेलिंग, सिंपल लफ्जों में दो लफ्ज को मिलाओ तो तिजारत बनता है। बाइंग एंड सेलिंग इज ट्रेड। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग मतलब क्रिप्टो करेंसी की तिजारत। तो जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर पिक्चर भी नजर आ रही होगी, गोल्डन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग रूल, यानी कि जब भी आपने क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करना है तो एक बात याद रखना, कभी भी क्रिप्टो करेंसी की अच्छी जो आप लोग अच्छे इन्वेस्टर हैं, अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑलवेज लीडिंग टू योर सक्सेस नॉट फेलियर्स। अगर आप डे बाय डे अपडेट रहते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अच्छी करेंसी की ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोग हमेशा कामयाबी की तरफ ही जाएंगे। तो एक कदम आगे चलते हैं तो आगे हमें पता चलता है कि इस वक्त मौजूदा करंट सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि जो इस वक्त क्रिप्टो ट्रेडिंग की पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एंड एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग करने वाले पीपल्स के फीडबैक्स हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड किए हैं, ताकि इससे जो आने वाले न्यू बीज हैं जिनको अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, उनको पता चले कि किस तरह से वो मोटिवेट हो सकते हैं इन लोगों के फीडबैक्स के से। अब ये फीडबैक कहाँ से आए? ये फीडबैक बेसिकली हमारा ही है, फेसबुक के ऊपर पेज है, ग्रुप है, ट्रेडिंग मैडनेस के नाम से हमारा ग्रुप है, जिसके अंदर हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट किस्म की टिप्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। इन सिग्नल्स का मकसद ये होता है कि ताकि वो लोग एक अच्छी ट्रेड करके एक अच्छी लमसम कमा सके, ताकि उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके, वो हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रख सके। तो हमारे ही सिग्नल्स का ये रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, जिसके अंदर सबसे पहले यासर जानी को हमारे क्लाइंट हैं, हमारे ग्रुप मेंबर हैं, वो कहते हैं आई सोल्ड DGB एट 90% प्रॉफिट थैंक्स शाहजमीन हमारे बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है tradingheat.com की टीम में, और ही वाज अ फाउंडर एंड उन्होंने बेसिकली उनका काम होता है कि ये सिग्नल्स वगैरह को लोगों तक कम्युनिकेट करना, क्योंकि हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनके अपने अपने गिवन टास्क होते हैं। कुछ मेंबर्स का काम होता है उन्होंने बैठ के दिन रात एक करके तो सिग्नल्स वगैरह निकालना होता है कि कौन सी करेंसी अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड में है या किसकी क्या प्राइस होगी। तो शाहजमीन ने एक सिग्नल फ्राहम किया था, उसके बारे में